स्वागत है आपका नैनाना मार्केट में। इस समय हम लोग ठीक मार्केट में हैं और आज मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे। आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं रघुवीर बिष्ट जी, वो सामने बैठे हुए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। आज का युवा सम्मेलन है। युवा सम्मेलन में आज इन लोगों का, जो लोग यहाँ पे बीजेपी से कांग्रेस या यूकेडी से कांग्रेस या आपके आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, कई लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और यहाँ पे उन्होंने उनको सम्मानित किया गया। तो आखिर पूछते हैं, सवालें का दौर शुरू है, चुनाव नज़दीक है, तो हर कोई अपनी दावेदारी पे लगा हुआ है। हर कोई अपने यहाँ के समस्याएं से लेकर यहाँ के जो काम हुए उनके बारे में यहाँ पे गणना चल रही है। तो आज हमारे भी क्वेश्चन रहेंगे कांग्रेस के कि आखिर आप विपक्ष में होकर भी आप विपक्ष को क्यों प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा कारण है। क्या रीजन है? यहाँ की जो ब्लॉक की समस्याएं हैं, यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं हैं। मैं अगर लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे नैनाना ब्लॉक से पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में अभी तक डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये आखिर क्यों इस जो ये ब्लॉक है ये आखिर इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? इतने काम होने के बावजूद भी हम लोग पीछे में क्यों गणना की जा रही है? आखिर पिछड़ा शब्द क्यों हट नहीं रहा है नैनाना ब्लॉक का? तो ये चीज़ें भी जानेंगे। और अभी तक जो काम हुए हैं सरकार, चाहे वो बीजेपी के हो 20 साल के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हो, क्योंकि सवाल बनता है, तो चाहे किसी भी पार्टी के हैं हम सवाल जरूर पूछेंगे। तो आज पूछेंगे बिष्ट जी से। अभी फिलहाल वो लोग यहाँ पे सभा जो चल रही है उसके कार्यक्रम में आप लोगों में दिखा देता हूँ। सामने कई कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े हैं, युवा यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं इस नैनाना ब्लॉक में। तो चलते हैं और इन्हीं के बीच कुछ लोगों से पूछते भी हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें आप किस नज़र से देखते हैं और युवा क्यों जुड़े कांग्रेस में, ये भी उनसे पूछते हैं। और कुछ सवाल हमारे बिष्ट जी से भी होंगे। फिलहाल चलते हैं, आपको मैं भीड़ को लेके चलता हूँ। सीट पे दे भाई परम शिक्षाविद सोयन सिंह बिष्ट जी, सब में अर्ध अगर जरा जोर से नारा लगा था, क्योंकि अभी शांत सब भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नहीं हो पाई कि हमें ब्लड टेस्ट करने के लिए रामनगर, अल्ट्रासाउंड करने के लिए रामनगर और एक्सरे करने के लिए रामनगर न जाना। यहाँ के छात्र छात्रा जितने हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, जो आपने जनरल टीपीएस रावत जी ने पटोटिया में पीडी डिग्री कॉलेज बनाया है उसकी पीजी क्लासेस शुरू कर दी जाए। अभी धामी जी ने 7 महाविद्यालयों में पीजी क्लासेस शुरू करने की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य के साथ हम कहना चाहते हैं कि आज भी हमारा नैनाना का डिग्री कॉलेज और रिकड़ी का डिग्री कॉलेज पीजी क्लासों से वंचित है। मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा की गवर्नमेंट नेशनल पार्क गढ़वाल से यहाँ से धरथुआ ढाब से खोला जाए, मैदाबंद से सफारी शुरू की जाए, कालिंगू गेट से सफारी शुरू की जाए, दुर्गा देवी मैदाबंद मोटर मार्ग को खोला जाए, लेकिन 2 बार घोषणा के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट नेशनल पार्क का 2/3 हिस्सा हमारे गढ़वाल में है, 1/3 हिस्सा केवल बनाया और उन्होंने आपके ही गरीब बेटे को जो है अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी। ऐसा राजनीति में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण मिले थे भक्त दर्शन सिंह जी के, जो 1952 में हमारे गढ़वाल से पहले सांसद थे, लगातार 4 बार सांसद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में डिप्टी एजुकेशन जो है वो दबाव दे रहा है, दबाव में लाना चाहता है। ये सरकार दबाव में आकर के काम करना चाहती है, डरा के काम करना चाहती है। तो इस चीज़ के लिए, इनसे संघर्ष करने के लिए हम सबको जो है वो तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी संघर्ष के लिए आपको आपका आह्वान किया जाएगा, आप पूरी शक्ति से। तो ये ज्ञापन देने हम जा रहे थे और उन्होंने ज्ञापन नहीं देने दिया। मैंने माननीय विधायक जी को भी कहा, उनके साथियों को भी कहा। मैंने कहा मैं ये 74-75 साल का आदमी हूँ और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, मुख्यमंत्री तो हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट को प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव है, वही उनको शासकीय कार्य का भी अच्छा अनुभव है। आप
मुख्यमंत्री जगदीश सिंह खंडूड़ी 2007 और 12 के बीच थे। मेरे साथ हैं रघुवीर विश जी, जो कांग्रेस पार्टी से इस उम्मीदवार में आज उन्होंने पर्चा भरा है। काफी लोग वहां पे पर्चे भर रहे हैं। तो सर पहले शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का जो प्रोग्राम रहा आपका कैसा रहा? क्या प्रोग्राम है, क्या चीजें इसमें निकल के आई? एक्चुअली में हमारे 2 न्याय पंचायतों का एक युवा सम्मेलन कार्यक्रम था और 2 न्याय पंचायतों का हमने जो एक सम्मेलन किया था। और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं ने पूरा मन बना रखा है कि इस बार हम परिवर्तन करके रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बना के छोड़ेंगे। सर एक सवाल आपसे, जैसे कि देखा जाएगा इस सत्ता में इस समय बीजेपी है, लेकिन विपक्ष के रूम में बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। क्या कारण रहे हो सकते हैं? और एक चीज सवाल और भी है, आपने एक जो धुमाकोट में जो हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे वहां पे भी आप ज्ञापन नहीं लिया, क्या कारण रहे होंगे? और उसमें चालान भी कटा है 50-50 हजार उन लोगों पे, आपके कार्यकर्ताओं पे। तो क्या इससे कारण है? विपक्ष को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखो सीधा ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली है। जितने भी जो है एजुकेशन, वो जो संवैधानिक पद हैं, चाहे आपका चुनाव आयोग हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनकी अवहेलना की जा रही है। और लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जंग बहादुर जी के नेतृत्व में लोग अपनी क्षेत्र की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। और उनकी मांग को भी जो है रोका गया और उन पे मुकदमे दर्ज कराए गए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जितने भी यहाँ पे कांग्रेस जन है वो इस सरकार के खिलाफ जो है इस आंदोलन खड़ा करेंगे। अच्छा, इस बार अगर आपको टिकट मिलता है सर, तो इसमें आप क्या मुख्य जो काम रहेंगे इस ब्लॉक के? क्योंकि ब्लॉक एक मात्र हमारे नैनाना ब्लॉक है जो पिछड़ा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बड़ा एक ऑड वर्ड लगता है। तो इसके बारे में यार क्या क्या आपके काम होंगे? देखो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जनरल TPS रावत जी के साथ, क्योंकि वो प्रशासनिक पदों पे रहे। तो मैंने भी उनके सानिध्य में सीखा है। जिस प्रकार से वो हर 3 महीने में यहाँ जनता दरबार लगाते थे, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लेकर के बहुउद्देश्य शिविर लगाते थे, निश्चित रूप से मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा। जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि जो हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़के हैं, वहाँ जो है जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं NGO के माध्यम से, रिलायंस फाउंडेशन हो, हंस फाउंडेशन हो, चाहे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन हो, उन प्रोजेक्टों को भी यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी हमारे जो बाहर फैक्ट्री लग रहे हैं, जैसे सिडकुल में लगते हैं, उनके जो HR मैनेजर हैं, जो उनके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे बात करूँगा कि हमारे क्षेत्र में भर्ती रैलियाँ लगाई जाए। और हमारी सरकार आएगी जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जितने भी सरकारी पद जो है बंधक बने हुए इस समय, उन सरकारी पदों पर विज्ञप्तियां निकालेंगे। अच्छा, जैसे सर आपने कहा कि एक परिवार के रूप में देखा जाता है राजनीति को, एक के बाद एक अपने परिवार को लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस नहीं करती क्या इस तरह की परिवारवादी? सर देखो, परिवारवाद का अगर सबसे ज्यादा उदाहरण देखना हो तो इस लैंसडाउन विधानसभा में देखिए। 35-40 साल से एक ही परिवार का यहाँ राज चल रहा है। इससे बड़ा परिवारवाद और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो इस सबसे बड़ा परिवारवाद तो यहाँ लैंसडाउन विधानसभा में। चलो धन्यवाद सर आपका। और आपका इस युवा मैं मिलना चाहूंगा अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी स्वागत है आपका। आज प्रोग्राम किस नजरिए देखते हैं आप? धन्यवाद। आप एक ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, तो आपको क्या लगता है कि आज का जो ये हमारा जो नैनाना ब्लॉक है, यहाँ की जनता का क्या रुझान लग रहा है इस बार नैनाना ब्लॉक? देखिए, नैनाना ब्लॉक का ही रुझान नहीं है इस समय, सब केवल लैंसडाउन विधानसभा का ही रुझान नहीं है। मुझे लगता है कि वो लहर समाप्त हो गई है, मोदी लहर समाप्त हो गई है। लोग समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी और अब केवल नैनाना या लैंसडाउन विधानसभा ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में जो है वो परिवर्तन होने वाला है। इस तरह जो है संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, तेबे लैंसडाउन विधानसभा तरफ क्या सीट आणु छे? सीट तो मतलब कदे थे मिला पर हम तो ना कांग्रेस का आणु छे, बीजेपी का आणु छे, UKD का आणु छे या हमारी पार्टी का आणु छे? अब हम तो कांग्रेस से चलना तो ना। अच्छा, क्या लगमा आप बढ़िया लगमा हैं? ना क्या लगमा रुझान, क्या लगमा चुनाव ये लोग क्या बोलना चाहिए? ये तो कांग्रेस बोल में था। कांग्रेस बोल में? अच्छा, धन्यवाद जी आपका। भैया बस शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम सर विनोद कुमार। अच्छा, आज एक प्रोग्राम रहा है रघुवीर विश जी, जो आज युवाओं को यहाँ पे उन्होंने सम्मानित भी किया और कुछ लोग यहाँ पे जोड़ा उन्होंने कांग्रेस में, है ना? तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव का? ये चुनाव का जो माहौल है, एक किस्म से मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन ये एक लहर है। हो जाएगा परिवर्तन? निश्चित रूप से लहर होगी। और मैं एक सुझाव या आप मुद्दा समझ लीजिए
कि राजनीति या प्रतिनिधि वो जनता को इस किस्म से देखते हैं कि राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यदि राजनीतिक चश्मे से किसी को देखना है तो आप जनता की जो समस्याएं आप उनको राजनीतिक चश्मे से देखिए। मेरा यही सुझाव है कि जैसे जो जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे विकास या अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे अच्छा, ये इन 5 सालों में क्या विकास देखा आपने, क्या क्या हुआ? विकास हमने सर ये देखा कि तमाम जो मूलभूत सुविधाएं और आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उन तक तो विकास नहीं पहुंचता, यही हमने देखा। अच्छा, मतलब विकास कुछ भी नहीं हो, कहने का मतलब ये आपका? बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है। हाँ भाई जी, आप शुभ नाम? नमस्कार, शिषपाल बड़ोला, मैं पटोटा में बनू छू। पटोटा, अच्छा अच्छा। आप एक युवा हैं और पहाड़ों में आजकल राजनीतिक हलचल चली रही है। आज की सभा में आप भी हैं रघुवीर बिष्ट के साथ, तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव का माहौल आएगा? विकास की बात करें हम निर्णय ब्लॉक की, है ना, कहीं विकास आप देख रहे हो आजकल बर्तन भी बांटे जा रहे हैं और साथ साथ उद्घाटन भी धड़ाधड़ हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? निर्णय का उद्धार हो रहा है मुझे लग रहा है। देखिए, ये आजकल राजनीतिक माहौल राजनीतिक माहौल में सब नेता ने, कोई बीजेपी कॉल, कोई कांग्रेस कॉल, कोई आम आदमी पार्टी कॉल, लेकिन हम तो नेता इन चढ़े जो अपन क्षेत्र कॉल, अपन क्षेत्र में जो विकास करो, हमारे क्षेत्र को जो नेता वाल ना वो हम तो नेता चढ़ो कहीं के पता चला कि आप क्षेत्र में विकास कर जो अगर हमारे क्षेत्र कॉल तो मतलब जिन्हें बोलता कि हमारे घर का आदमी हमारे घर को विकास करो। अच्छा अच्छा। तो घर का आदमी हम तो चढ़ो अच्छा। भैर भैर का आदमी भैर भैर कर जाना चाहिए, मत उड़ी चल जाना चाहिए, रोज जाना चाहो जहाँ जाना चाहिए मात बेटे, मुख्यमंत्री रोज जाना चाहिए मात बेटे, रैली करना चाहिए, कभी गोपेश्वर, कभी बागेश्वर, कभी कखी, लेकिन हम वो तो देख नहीं सकना सर। अच्छा, हम तो जो जमीनी स्तर पर चढ़ो छो वो नेता हम तो चढ़ो छो। अच्छा अच्छा। जो रघुवीर बिष्ट जी वो हमारे क्षेत्र का छे, अगर वो हमारे क्षेत्र में। मेरा नाम आशीष सिंह नेगी है। आशीष सिंह नेगी है। आशीष सिंह नेगी। अच्छा नेगी जी, क्या लग रहा है आज का इस चुनावी माहौल में? कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी लगातार भ्रमण पे हैं, तो इस बार माहौल किसका बन रहा है? देखो, जनता और गांव वाले और हम युवा यही चाहते हैं कि जो आसपास के जो हमारे नेता उठे हैं वो हमारी परेशानियां जाने, और जैसे हम युवा वर्ग हैं कुछ करना चाहते हैं, तथा विभागीय स्तर पर हम चाहते हैं कि जैसे कोई अधिकारी होते हैं वो धरातल पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे माननीय रघुवीर बिष्ट जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको धरातल की भी जानकारी है और वो विकास भी करना चाहते हैं। तो हमको जनता से और हमें खुद लगता है कि वो आगे जो है यहाँ का रोजगार खोलेंगे और तथा विकास करेंगे। रघुवीर बिष्ट जनता के मूड को जानेंगे, उसका विकास करेंगे, आपका ये कहना है। धन्यवाद जी आपका। साथ हैं राम निवास जी, जो महामंत्री कांग्रेस के हैं नैनाना ब्लॉक से, और इस बार लगातार भ्रमण पे चल रहे हैं। जानते हैं जो जनता के बीच वो जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, और आज की सभा है उसके बारे में जानेंगे सर आपसे। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि गांव-गांव भ्रमण में हम लोग हैं, तो गांव की जनता ये कह रही है इस बार कि पिछले 15 साल से जो विकास का पहिया रुका हुआ है उस पहिए को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा जनता कह रही है। जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे है, विकास कार्य रुके हुए हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, रोजगार की संभावना नहीं है, सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही हैं, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो फ्री कर रखा है। अब तो मैंने सुना है कि लड़कियों को भी कह रहे हैं कि वो बसों में फ्री जाएंगी, राशन फ्री, और जो आम आदमी पार्टी की धारणा को यहाँ जहाँ परिश्रमी लोग रहते हैं, जहाँ मेहनती लोग रहते हैं उत्तराखंड की देवभूमि में, ऐसी देवभूमि परिश्रमी भूमि को वो आलसी भूमि बना रहे हैं, तो जनता जान चुकी है। और नहीं, आपने कहा कि फ्री हर चीज फ्री हो रहा है, क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं था फ्री? है अगर मैं राशन की बात करूं, कई चीजें जो फ्री में बट रही हैं, या किसी चीज के बारे में भी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार में कभी कुछ फ्री नहीं था। केवल हमारे जो गरीब तबका है वो चिन्हित होता था, जैसे अनुसूचित जाति का तबका है। शिक्षा जो भारतीय संविधान में लिखित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं फ्री थी।
लेकिन जो गाड़ी की व्यवस्था है विकलांगों के लिए ये सुविधा थी। क्योंकि जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।